मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रीम, ख्वाब, सपना जो एक बहन ने देखा रैप्चर का, और इतना रियल ख्वाब था जो परमेश्वर ने उसको दिखाया कि किस तरह से प्रभु अपने लोगों को उठा रहा है और रैप्चर हो रहा है। तो इस बहन ने जो रैप्चर का ख्वाब देखा है, इस बहन ने वो रैप्चर का ख्वाब बताया है। आप उसी की आवाज़ पर इस रैप्चर के ख्वाब को सुनिए और देखिए कि प्रभु का आना कितना नज़दीक है, और इसे सुनकर वाकई हम तैयार हो सकें कि प्रभु बिल्कुल आने वाला है। तो खुदावन यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु अपने लोगों को सचेत कर रहा है कि उसका आना कितना नज़दीक है। तो आप सुनिए और प्रभु की आशीषें आप सबको प्राप्त हो। मैं ये मैसेज शेयर करना चाहती हूँ कि मैं खुदावन की बेटी हूँ और खुदावन ने मुझे एक ख्वाब दिखाया है, और मैंने वो ख्वाब देखा है जो मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ शेयर करूँ, अपने बहन भाइयों के साथ जो ईमान में खुदा के साथ मजबूत और ईमानदारी से उसके साथ चलते हैं और उसके कलाम को सुनते, पढ़ते और उस पर अमल करते हैं। ये मैसेज उनके लिए है। तो मैं ये मैसेज शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे कि मैंने रैप्चर देखा है। खुदावन यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं ज़मीन पर, और खुदावन ने जो कलाम में लिखा है वो सब कुछ पूरा होने को है, और जो टाइम है वो बहुत कम रह गया है। लेकिन हम जो ज़िंदा हैं, ज़मीन पर हैं, हमारे पास स्टिल टाइम है कि हम अभी भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और खुदावन में बढ़ते चले जाएं और उसके हुक्मों को मानें और उसके कलाम के मुताबिक जैसा वो चाहता है हम चलें, ताकि हम अपने खुदावन में बचाए जाएं। और हमारी कलीसिया जो हम ईमानदार हैं, हम सब जो खुदावन पर ईमान रखते हैं, एक खुदा पर जो हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी है, तो हम सब बचाए जाएंगे। मैंने रैप्चर देखा है, और मैंने ये देखा है कि खुदावन किस तरह मेरे आसपास बहुत से लोग हैं, मैं देख रही हूँ कि मैं कलाम पढ़ रही हूँ, खुदावन के कलाम को खुदा ने मुझे दिखाया है कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, और कोई शख्स है जो मुझे कह रहा है कि ये स्टडी करनी है बाइबल, और मैं स्टडी कर रही हूँ बाइबल की, और मैं स्टडी कर रही हूँ, और अचानक मैं किसी से बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा ही मैंने देखा है कि मेरे आसपास लोग हैं और मैं किसी से बात कर रही हूँ, और बात करते करते मैंने देखा है कि एकदम मेरी ये फीलिंग्स है कि मेरे आसपास सब कुछ फ्रीज़ हो गया है, सब कुछ स्टॉप हो गया है, और मैंने देखा एकदम जैसे हर चीज़ रुक गई है, थम गई है, और मैं जो हूँ एक ऐसे आसमान पर जैसे मैं फ़्लोट होती हुई जा रही हूँ। मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं फ़्लोट हो रही हूँ, और वो इस तरह हो रहा है कि मुझे कोई नहीं देख सकता, लेकिन मैं अपने आप को रैप्चर होते हुए देख रही हूँ। और क्योंकि मैंने रैप्चर के बारे पढ़ा है, मैं जानती हूँ कि खुदावन यीशु के आने से पहले जो उसकी कलीसिया वो उठाई जाएगी, और जो ईमान रखते हैं और जो बाइबल पढ़ते हैं और जिनको ये चीज़ की रैप्चर की नॉलेज है, तो वो ये चीज़ जानते हैं। और जब रैप्चर होगा तो हमें पता होगा कि ये हमारा रैप्चर हो रहा है। मैंने ये चीज़ फीलिंग, खुदा ने मुझे ये फील कराया कि हम जब रैप्चर होंगे तो हमें पता होगा कि हम रैप्चर हो रहा है। इसलिए जो रैप्चर की भी खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में जाएगा, और रैप्चर का भी हर एक शख्स को पता होगा कि रैप्चर क्या है। और मैंने देखा कि मैं फ़्लोट होती हुई ऊपर की तरफ जा रही हूँ, और जब मैंने एक जगह पहुँचकर मैंने एक क्रॉस देखी है, लाइट, बिल्कुल ब्राइट लाइट मैंने देखी है, और वहीं मैंने देखा कि बस स्टॉप हो गया, क्योंकि वो ख्वाब तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर जो मेरी फीलिंग्स थी, उसके अंदर जो मैंने फ़ील किया कि किसी को भी नहीं पता, जिससे मैं बात कर रही हूँ इवन उसको भी नहीं पता, और मैं इतने शोर में, इतने नॉइज़ है, वो नॉइज़ भी कोई नहीं सुन सकता सिवाय मेरे। उस नॉइज़ को भी सिर्फ मैं ही महसूस कर रही हूँ, उस रैप्चर को सिर्फ मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे आसपास कोई महसूस नहीं कर रहा। मुझे खुदावन ने ये चीज़ फील करवाई है, और मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं आपके साथ इसके साथ कुछ वर्सेस हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। और वो वर्सेस हैं 2 सलातीन 2 किंग्स है, उसमें मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं ये पढ़ूँगी चैप्टर, उसको मैं पढ़ूँगी
सेकंड चैप्टर, उसको मैं पढ़ूँगी। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे बेहतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे। अब जवाब देखें, बात ये कि यहाँ पे एलिया ने एलीशा से कहा है कि जब तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। दोस्तों, ये मेरे प्यारे बहन भाइयों, यही बात है कि जब रैप्चर होगा तो जो हमारे साथ होंगे उनको नहीं पता होगा कि हमारा रैप्चर हो रहा है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकेंगे, हमें पता होगा। और यही बात है कि जब एलिया ने एलीशा को कहा कि अगर तू मुझे रथों और घोड़ों के साथ आसमान पर जाते हुए आसमान पर जाते हुए अगर तू मुझे देखेगा तो तेरे साथ वही होगा जो वो चाहता था। ठीक है, तो इसी तरह हमारे लिए भी यही है, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब हम जाएंगे वो फीलिंग सिर्फ हम महसूस कर सकेंगे, वो सब कुछ हम देख सकेंगे कि क्या हो रहा है, और हमें पता होगा कि हम रैप्चर हो रहे हैं। तो ये वर्ड्स आप ज़रूर पढ़िएगा और इसको ज़रूर देखें कि ये ऐसा ही रैप्चर, हम भी इसी तरह रैप्चर होंगे, हम भी इसी तरह ही आसमान पर जाएंगे। यही खुदा ने मुझे दिखाया है, यही मैंने फीलिंग्स जो फील मैंने किया है वो यही सब कुछ है। और जब आप ये वर्सेस पढ़ते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ, खुदावन हमारे साथ ऐसा ही हमारे साथ भी होगा जब रैप्चर होगा। इसी तरह मैं आपके साथ एक और वर्स शेयर करना चाहती हूँ। लूका उसका 21 चैप्टर है, लूका चैप्टर 21 उसकी वैसे तो मैंने ये 6 से लेके 36 तक रीड किया है और उससे आगे भी मैंने रीड किया है, लेकिन मैं आपके साथ उसकी कुछ वर्सेस हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। लूका चैप्टर 21 उसकी मैं वर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ 34 से 36 तक। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रोए ज़मीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। तो जब हम दुनिया की फ़िक्रों से बचे रहेंगे, दुनिया की फ़िक्रों में सुस्त नहीं हो जाएंगे, जब हम अपने आप को खुदावंद में लेके चलेंगे, यही बातें हैं कि दुनिया की फ़िक्रें हमें खुदा से दूर कर देती हैं, दुनिया की फ़िक्रें हमें हमारे कलाम से दूर कर देती हैं। तो जब हम खुदा से दूर होंगे तो हम किस तरह रैप्चर होंगे, तो हम किस तरह तैयारी करेंगे। हमारे लिए अभी ये जो वक्त है तैयारी का वक्त है और हमें जागना है और तैयारी करनी है। हमें सारी दुनिया के कामों को जिनको हमने आगे प्योरिटी पे रखा है, हमने उनको पीछे करना है, वो बाद में है। खुदावंद का कलाम पहले है। खुदावंद के साथ तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ये तैयारी नहीं होगी हम नीचे रह जाएंगे और हमें वो सब कुछ सहना पड़ेगा जो बाद में दुनिया में रैप्चर के बाद होना है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है अपने खुदावंद के लिए, अपने यीशु के लिए, और हमें उन सारी आफतों से बचने के लिए, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो हमारा मुहाफिज है। और लेकिन उसने भी हमें कुछ चीज़ें दी हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम सब कुछ, हम ज़िंदगी का ताज हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ज़मीन पे वो सब चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वो सब सहना पड़ेगा और वो मुश्किल वो टाइम बहुत मुश्किल होगा और बहुत कठिन होगा।
इसी तरह मैं एक और आपके साथ वर्स शेयर करके और फिर मैं अपनी टेस्टमनी को, अपनी मैसेज को ख़त्म करूँगी कि मैं पढ़ूँगी यूहन्ना चैप्टर 10 और उसकी मैं 14 to 16 वर्स पढ़ूँगी। यूहन्ना चैप्टर 10 उसकी 14 to 16। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भीड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गला हो और एक ही चरवाहा होगा। प्लीज़ मेरे बहन भाइयों, इन वर्सेस पर गौर करो, इन वर्सेस पर गौर करो। खुदा की भेड़ें, खुदावन हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं और हम जो खुदा में चलते हैं और हम उसके आवाज़ को सुनते हैं और हमें होली स्पिरिट हमें गाइड करता है हर चीज़ के लिए। अगर हम दुनिया की फ़िक्रों में रह जाएंगे तो हम किस तरह होली स्पिरिट को फील करेंगे, हम किस तरह खुदावन में चलेंगे, हम किस तरह तैयारी करेंगे। तो आप इन वर्सेस को पढ़ें और इनको देखें कि खुदावन क्या चाहता है, क्योंकि देखें हम अपने चरवाहे को पहचानते हैं, हमें पहचान है कि हमारा चरवाहा कौन है। और इसी तरह खुदा को हमारी पहचान है और हमें खुदा की पहचान है, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। और कुछ ऐसी भेड़ें हैं जिनको अभी गले में आना ज़रूर है। तो प्लीज़ मेरे बहन भाइयों, मैं तुमसे ये इल्तिजा करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदावन के कलाम को पढ़ो, खुदावन की बातों को सुनो, उनको समझो, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, उस डिसिप्लिन को फॉलो करो जो बाइबल में दिया हुआ है और उसके मुताबिक चलो, क्योंकि खुदावन का आना बहुत नज़दीक है, खुदावन का आना बहुत नज़दीक है। और यही खुदा ने मुझे दिखाया है। और जब रैप्चर होगा तो वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जिनका रैप्चर होगा वो ज़रूर इस चीज़ को महसूस करेंगे कि वो खुदावन की बादशाही में जा रहे हैं। प्लीज़ मेरे बहन भाइयों, इन बातों को सीरियस लो, इन बातों को सुनो और उन पर गौर करो, क्योंकि खुदावन अपने लोगों को इस्तेमाल करता है मैसेज देने के लिए। उन भेड़ों को जो भटकी हुई हैं उनके लिए ये मैसेज है। वो भेड़ें जो खुदावन को पीछे रखती हैं और अपने ज़िंदगी के कामों को, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्रों को आगे रखती हैं, ये मैसेज उनके लिए है। प्लीज़ मेरे बहन भाइयों, जो खुदावन में हैं और जो खुदावन में आना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदावन का आना बहुत करीब है, बहुत करीब है। थैंक यू सो मच।